ज़ुबान सीखना एक कुदरती अमल है और अगर हम ज़ुबान को आर्टिफिशियल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो ज़ुबान कभी नहीं आएगी और हम लोग यही गलती कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ज़ुबान सीखने के 5 असूल बताऊंगा और उसमें सबसे पहला ये असूल है कि ज़ुबान में परफेक्शन और एक्यूरेसी हासिल करने की बजाय कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ुबान आ जाएगी। आप गलतियां भी करेंगे, सीखेंगे भी। और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें सेल्फ करेक्शन से ज़ुबान आती है, दूसरों की करेक्शन से हमें हेजिटेशन आती है, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है। तो ज़ुबान को इस्तेमाल कीजिए। मिस्टेक इज़ अ साइन ऑफ लर्निंग। ये सीख लीजिए, गलतियां करते चले जाइए और ख़ुद को ठीक करते चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 2, ज़ुबान ग्रामर से नहीं आती है, ड्रिल से आती है। बोलना सुनने से आता है और लिखना पढ़ने से आता है। जिस तरह के फसल बीज बोने से आती है, एग्रीकल्चर को स्टडी करने से नहीं आती है, इसी तरह से ग्रामर भी जो है उसको स्टडी करने से लैंग्वेज नहीं आती है, बल्कि जुमलों की ड्रिल करने से लैंग्वेज आती है। और उसमें आप क्या करेंगे, आपको जो भी चीज़ नहीं आती है, हैव का यूज़ है, हैड का यूज़ है, वट एवर, मस्ट, मे, माइट, तो आप उनकी ड्रिल करेंगे, बहुत सारे जुमले लिखेंगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। बोलचाल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई ना कोई पार्टनर चूज़ करना पड़ेगा और उससे डेली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। या फिर आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे रेगुलरली लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं टीचिंग कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बिजनेस कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, क्योंकि लैंग्वेज इस्तेमाल के बगैर नहीं आती। इसको सब्जेक्ट की तरह ना सीखें, इसको लैंग्वेज ही रहने दें और लैंग्वेज के तरीके से सीखें और इसको जस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नंबर 4, अंग्रेज़ी का साउंड सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। आप सेटल नहीं कहेंगे, इट्स सेटल कहेंगे। आप कार नहीं कहेंगे, इट्स कार। आप रिवर नहीं करेंगे, इट्स रिवर, आर इज़ हाफ प्रोनाउंस्ड। आप प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, प्लेटफॉर्म कहेंगे। इसी तरह से आप ब्रेकफास्ट करना छोड़ देंगे, आप ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जब आप एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन बोलना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और उससे जो लोग आपके प्रोनाउंसिएशन से मुतासिर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा और लैंग्वेज बहुत जल्द और बहुत अच्छी लैंग्वेज सीख जाएंगे। और लैंग्वेज साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सीखना बहुत आसान है। मैंने कुछ शेयर भी किया हुआ है, आगे भी शेयर करता रहूँगा। और नंबर 5, अल्फाज का ज़ख़ीरा बनाइए, वोकैबुलरी इम्प्रूव कीजिए, लैंग्वेज को सुनिए, लैंग्वेज को पढ़िए, नए अल्फाज सीखिए, डायरी में उनको लिखिए। और सबसे ज़्यादा अल्फाज हम सीखते हैं गैसिंग गेम से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज तक 5000 लफ्ज़ सीख लिए हैं लैंग्वेज के, तो आपने उनमें से हो सकता है कि मोर देन 3000 जो हैं आपने गेस से सीखे हों, आपने डिक्शनरी से कंसल्ट नहीं किए हों या किसी से सुना, आपको जुमले से ही सेंस डेवलप हो गई कि ये वर्ड है। तो आप लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रहने दें, लैंग्वेज के तरीके से सीखें, उसको सुनें, उसको बोलें, उसको पढ़ें और राइट कॉन्सेप्ट्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, लैंग्वेज साउंड सिस्टम को सीखने के साथ आप उसकी डेली प्रैक्टिस करें तो आप अपने आप को ही ठीक करके खुद ही इम्प्रूव कर लेंगे और लिसनिंग से आप लैंग्वेज के बेसिक्स को एक्वायर कर लेंगे। आई होप कि आप अब आइंदा से लैंग्वेज को राइट कॉन्सेप्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्दी से लैंग्वेज सीख जाएंगे। थैंक यू।